एक लड़का झट से गुलेल खींचता है और टीचर के सिर के ऊपर लगी हिटलर की तस्वीर को निशाना बनाकर पत्थर मारता है। तस्वीर जमीन पर गिर जाती है और उसके पीछे छिपी पुश्किन की तस्वीर सामने आ जाती है। टीचर घबराकर दौड़ते हैं और पुश्किन की तस्वीर को संभाल लेते हैं, जबकि हिटलर की तस्वीर वहीं जमीन पर पड़ी रह जाती है। तभी अचानक एक जर्मन सैनिक क्लास में घुस आता है। उसकी नजर तुरंत जमीन पर पड़ी हिटलर की तस्वीर पर पड़ती है। भारतीय टीचर फौरन तस्वीर उठाने की कोशिश करते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि गलती से हाथ लग गया। वो बच्चों को बचाना चाहते हैं, लेकिन जर्मन सैनिक इतने में मानने वाला नहीं होता। वो अपनी छड़ी से इशारा करता है और टीचर को पुश्किन की तस्वीर के साथ बाहर आने का हुक्म देता है। सैनिक तस्वीर को एक पत्थर की शिला के पास रखता है और उस जगह को पुश्किन की कब्र जैसा बना देता है। टीचर को आदेश दिया जाता है कि वे पुश्किन को गोली मारे। किसी भी भारतीय के लिए ये गुरु और इतिहास के साथ धोखा करने जैसा है। जर्मन सैनिक जानबूझकर टीचर को बदनाम करने के लिए कैमरा सेट करता है ताकि पूरी घटना रिकॉर्ड हो सके। टीचर हाथ में बंदूक लेकर एक कदम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही गोली चलाने वाले होते हैं, उनकी नजर बच्चों पर पड़ती है। सब उन्हें देख रहे होते हैं। टीचर रुक जाते हैं और सैनिक से कहते हैं कि बच्चों को वहाँ से हटाया जाए, लेकिन सैनिक झुंझलाकर टीचर को जमीन पर पटक देता है और गुस्से में उनकी टाई पकड़कर घसीटते हुए पुश्किन के पास ले जाता है। टीचर दर्द से कराहते हैं, जमीन पर लौटते हैं, लेकिन मजबूरी में दिखाने के लिए वो गोली चलाते हैं जो पुश्किन के नीचे वाले हिस्से में लगती है। जर्मन सैनिक इससे भी संतुष्ट नहीं होता। वो टीचर को फिर से धक्का देता है और इस बार बच्चों के सामने। डरे हुए टीचर आखिरकार एक गोली चलाकर पुश्किन की तस्वीर को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। यहीं से टीचर की प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। जर्मन सैनिक खुश होकर कैमरा उठाता है और निकल जाता है ताकि तस्वीर अखबारों में छपवाकर और बदनामी फैलाई जा सके। टीचर धीरे से उठते हैं और अपनी विरोध की टोपी पहनते हैं। मन ही मन पुश्किन से वादा करते हैं कि वो इसका बदला जरूर लेंगे। घर लौटने पर जब वो खुद को साफ कर रहे होते हैं, तब उन्हें और बड़ा झटका लगता है। एक घायल भारतीय सैनिक उनके गोदाम में छुपा हुआ होता है। वहीं से उन्हें ये भी समझ आता है कि जर्मन सैनिक ने उन्हें बदनाम क्यों किया। उसकी नजर टीचर की पत्नी पर थी। अब टीचर उस घायल सैनिक की मरहम पट्टी कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ जर्मन सैनिक अब उनकी खोज में निकल चुका होता है।